Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मेंशन है कि द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इंट्रोड्यूस टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आइडिया है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक्सप्लेन करने का एक और वे है, एक और मेथड है। ठीक है जी। तो कंसीडर वी हैव टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है जी, मेरे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। एक बी है जो कि हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव है, एक वी ए है जो कि लो पोटेंशियल पे है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर एंड होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उनकी डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं इधर एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लेस कर दूं, ठीक है जी, क्यू नॉट, तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या नेगेटिव उसे अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज इस फील्ड में मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, और इस पर जो फोर्स लगेगी आप जानते हैं, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो एफ हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट ई। तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी जी? क्यू नॉट ई। तो इन दिस केस क्यू नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। बट इन ऑर्डर टू मूव चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी शुड अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टू क्यू नॉट ई। अगर मैंने इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करना, जैसा कि इस डायग्राम में है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव की तरफ ही लेकर जाना है, तो ये पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगा, तो मुझे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई जो है वो करना पड़ेगी जो इसके बराबर हो, इसके इक्वल और ओपोजिट हो। ठीक है जी। तो अगर मैं वर्क करूँगा, ठीक है जी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसे ही हम क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर है जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन ए टू बी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी। ठीक हो गया जी। तो आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हाइल कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है जी। तो अब आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली किससे लिखते हैं? डेल्टा वी से, जो कि बराबर है वी बी माइनस वी ए डेल्टा। ठीक है जी, डेल्टा वी है ना, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। ठीक है जी, वर्क डन ए टू बी टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, ये जो लिखा हुआ डब्ल्यू ए बी, ये वाला डब्ल्यू ए बी, इसे बराबर होना चाहिए किसके? क्यू नॉट डेल्टा वी के। ठीक है जी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है जी? क्यू नॉट डेल्टा वी के। तो वर्क स्टूडेंट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। अब स्टूडेंट देखें, द एसआई यूनिट इज वोल्ट। ठीक है जी, जो इसका यूनिट है हमारे पास वो क्या है जी? वोल्ट। देखें, अगर एक चार्ज पर 1 जॉल जो है वो वर्क किया जाए और उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो, तो तब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है जी। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल ओवर 1 कूलम इज इक्वल टू जॉल पर कूलम। तो वोल्ट इसका यूनिट है जो किसके बराबर है जी? जॉल पर कूलम के। सवाल ये पैदा होता है कि जी इसकी डायमेंशन क्या है? तो देखें, जॉल जो है वर्क, ये एनर्जी उसकी डायमेंशन होती है हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है जी। आ जाए चार्ज पर, करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू हो जाएगा आई टी। ठीक है, लिख लें अपने पास, क्यू क्या हो जाएगा? आई टी। तो उसकी डायमेंशन जो बनेगी एम्पेयर सेकंड, तो यहाँ पर है पर कूलम, बनेगा पर एम्पेयर।
ठीक है जी, t माइनस 1। तो जैसे ही आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास एक टर्म है एब्सोल्यूट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, तो मार्क कर लें ये दोनों ही जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी अक्सर पेपर में क्या आता है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी अक्सर स्टूडेंट पेपर में क्या आता है जी, शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। ठीक है जी। तो अब टर्म है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि ये जो ए पॉइंट है, ये जो मेरे पास कौन सा पॉइंट है जी, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट स्टूडेंट इन्फिनिटी पर है। इफ़ पॉइंट ए इज़ एट इन्फिनिटी, कंडीशन मैंने क्या लगा दी कि अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, अब मुझे वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू डैट बी पॉइंट। ठीक है जी। तो अब आप देखिए इस डेफिनेशन में चेंज क्या होने जा रहा है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा वी था जी वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। तो डेल्टा वी आ गया वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब देखिए फ़र्क यहाँ क्या आ रहा है, ए पॉइंट मैंने अभी बताया किस पर, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो, और इधर एक ही जगह क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो v आ गया जी w ओवर क्यू नॉट। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी। तो इसका जो यूनिट है वो भी सेम है, इसका यूनिट भी वोल्ट, इसका यूनिट भी वोल्ट, ये भी स्केलर क्वांटिटी थी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, इसकी भी ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। तो अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।